तो आज हम एक ऐसे सिस्टम को समझेंगे जिसे हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। अब जब भी नर्वस सिस्टम का नाम आता है तो हम लोग अक्सर नर्वस हो जाते हैं। बाकी नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है अगर सिंपल तरीके से इसको समझा जाए तो आज हम इसको ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। तो किसी भी सिस्टम को जब भी हम समझने की कोशिश करते हैं तो हम उसको क्लासीफाई कर देते हैं। अब क्लासिफिकेशन का मतलब ये नहीं कि वो पार्ट्स में डिवाइडेड है, बिल्कुल वो है एक ही सिस्टम, आपस में इंटरकनेक्टेड है, बट अपनी सहूलियत के लिए समझने के लिए हम उसको क्लासीफाई करते हैं। तो इसको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं? दो पार्ट्स में, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो है जो बॉडी के बिल्कुल सेंटर में होता है, इसलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, जिसमें आता है एक तो ब्रेन आपका और एक स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन स्कल से कवर्ड होती है, प्रोटेक्टेड होती है, और स्पाइनल कॉर्ड आपके स्पाइनल कॉलम से प्रोटेक्टेड होता है, इसलिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है। अब इनमें से कुछ नर्व्स निकलती हैं जो अलग अलग पार्ट्स को जाके सप्लाई करती हैं, इन्फॉर्मेशन को ले जाती हैं दूर तक। तो वो जो सारी नर्व्स होती हैं दे कॉन्स्टिट्यूट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देयर आर टोटल 43 पेयर्स ऑफ दीज नर्व्स, जिसमें से कि 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स के होते हैं। क्रेनियल नर्व क्या मतलब है? मतलब वो एक्चुअली क्रेनियम यानी कि स्कल के अंदर ही स्टार्ट होती हैं ब्रेन स्टेम से, और यहीं आसपास ही ख़त्म हो जाती हैं। फेस को सप्लाई कर देंगी, थोड़ा आसपास नेक के आसपास सिर्फ एक नर्व होती है, वेगस नर्व, जो थोड़ा नीचे तक जाती है, तो इसीलिए इनको क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। इसके अलावा जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो सिंपल स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं और अलग अलग पार्ट्स को सप्लाई करती हैं। अब हम इसमें ना नर्व्स वर्ड बड़ा यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा इसको भी समझते हैं कि नर्व से हमारा कहने का क्या मतलब है। अब जब हम न्यूरॉन पढ़ते थे तो हम पढ़ते थे एक सेल बॉडी होती है और एक एक्सॉन होता है। तो ये जो एक्सॉन होता है इसको हम नर्व फाइबर भी बोलते हैं। तो ये एक्सॉन और नर्व फाइबर जब बहुत सारे एक साथ मिल जाते हैं, एक बंडल बना लेते हैं ना, उस बंडल को हम नर्व बोलते हैं। तो एक नर्व में कई तरह के नर्व फाइबर हो सकते हैं। कुछ ऐसे नर्व फाइबर होते हैं जो इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। तो जो इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स या एफरेंट न्यूरॉन्स, स्टार्टिंग फ्रॉम ए। ठीक है। और उस इन्फॉर्मेशन को कुछ ऐसे होते हैं जो ले जाते हैं जिससे हम रिएक्ट कर सकें। ठीक है। तो वो जो ले जाते हैं उनको हम बोलते हैं ईफरेंट न्यूरॉन्स या मोटर न्यूरॉन्स। वो जाके मसल्स को या ग्लैंड्स को सप्लाई करते हैं, जिससे मसल्स में या तो एक्शन होता है या ग्लैंड से सिक्रीशन होता है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर अगले वीडियो में देखेंगे।